18 सितंबर 2024 को मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट मंजूरी के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में घमासान मच गया। वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी हैं। इसके फायदे व नुकसान पर चर्चा करने से पूर्व आइए कुछ नेताओं के बयान सुनते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत नोबल आइडिया है प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने लाल किले से इसकी घोषणा की थी और जीतने के बाद 100 दिन पूरे हुए। 100 दिन पूरे होते ही इसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। कैबिनेट ने श्री रामनाथ कोविंद जी के ज़रिए, उनकी कमेटी के ज़रिए जो ये प्रपोजल आया उस पर मुहर लगा दी है। पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन होता ही था। वो तो कांग्रेस ने बीच में बर्खास्त करना शुरू किया सरकारों को। नरेंद्र मोदी पाद की सरकार बर्खास्त कर दी थी, उसके बाद तमिलनाडु की सरकार बर्खास्त कर दी थी। धारा 356 का जो उपयोग करने लगी थी कांग्रेस, उसके वजह से सारा तारतम्य बिगड़ गया था। नहीं तो पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे और अब ये साथ हों, इस पर सब दल की सहमति है। एकाक दल जो कांग्रेस के साथी हैं वो जरूर इतराज कर रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए बहुत अच्छा कदम है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, केंद्र की तानाशाह सरकार ने एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या करते हुए देश में कहीं कोई चर्चा नहीं कराई और वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। वन नेशन वन इलेक्शन, जम्मू कश्मीर हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहे हैं। 2 राज्यों में एक साथ चुनाव, लेकिन एक चरण में चुनाव नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहला, दूसरा, तीसरा चरण में चुनाव हो रहे हैं। अभी लोकसभा के आपने चुनाव देखे, कितने चरणों में हुआ एक देश का चुनाव। सो ये सब चीजें मात्र इसलिए की जा रही है ताकि देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, सरहदों पर दुश्मनों से मिलती चुनौतियां, चीन के द्वारा पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, देश में धार्मिक उन्माद और हर तरह की समस्या का जवाब इनके पास नहीं है। और मैं आपको फिर बता रही हूं, इस तानाशाह सरकार ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए, उनकी आवाज ना सुनते हुए कानून लाए, वो कानून औंधे मुंह आकर गिरे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून की क्या हालत हुई, कृषि कानूनों की क्या हालत हुई, और अभी एक और कानून वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून आया वो भी औंधे मुंह आकर गिरा। कानून ला रहे थे, बुलडोजर नीति बनाएंगे, कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर। बोलना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के AIMIM पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। जनता के पास भी जाकर हम बताएंगे कि आपका नुकसान होने वाला है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए बन जाएगी, क्या काम करेगी भाई? वो प्रदेश का मुद्दा कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा। अब इतना बड़ा स्टैच्यू गिर गया छत्रपति शिवाजी का। अपन सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर एक चुनाव होगा तो मोदी बोलेंगे मैं ही सबसे बड़ा हूं, बस मुझे देखो, मैं बोल रहा हूं। कभी नहीं बनेगा। अब उत्तर प्रदेश में मोदी ने कहा था कि वो जो जानवर रोडों में भाग रहा है, थर्ड फेज के बाद कहां वो जानवर आज भी फिर रहा है, खा रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके खिलाफ है, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए ठीक नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या? इसका मतलब है कि देश में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं, यानी लोकसभा चुनाव, सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव, स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब इसके फायदे क्या हैं? बेसिक सवाल है कि इसके फायदे क्या हैं। यदि ये सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदों पर चर्चा करते हैं। पहला फायदा है चुनाव खर्च घट जाएगा, अर्थात चुनाव खर्च को ट्रैक करने वाले गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने अनुमान लगाया था कि लोकसभा चुनाव 2023 में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव से 2 गुना थे।
अब लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों के विधानसभा, स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव होंगे तो उनके चुनाव के लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला फायदा जो वन नेशन वन इलेक्शन का है वो ये है कि जो चुनावी खर्च है वो घट जाएगा। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि बार बार आचार संहिता से मुक्ति मिलेगी। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग निकायों में जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है आचार संहिता लग जाती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही संबंधित क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी चुनावी मोड में चले जाते हैं और आमजन के कामकाज अटक जाते हैं। बार बार चुनाव होने से इस स्थिति का सामना बार बार करना पड़ता है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन में बार बार लगने वाली आचार संहिता से मुक्ति मिल जाएगी। तो यह इसका दूसरा फायदा रहेगा। अब इसके तीसरे फायदे के बारे में बात करते हैं। सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। चुनाव में सुरक्षा का जिम्मा स्थानीय पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है, यानी कि उन पर बोझ पड़ता है एक तरह से। चुनाव में बार बार लगने वाली ड्यूटी से निजात मिलने पर सुरक्षा बलों पर काम का बोझ कम होगा। तो ये इसका ये फायदा मिला कि सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। अब अगला फायदा है कि विकास कार्यों में तेजी आएगी। वो कैसे? चुनाव आचार संहिता में विकास कार्यों पर भी ब्रेक लग जाते हैं। अब तक देश के हर जगह ऐसा बार बार होता है, मगर वन नेशन वन इलेक्शन से 5 साल में ऐसा सिर्फ एक बार होगा। यानी कि जब पूरे देश में 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो क्या होगा? आचार संहिता एक बार लगेगी। उससे क्या होगा कि बार बार लगने वाली आचार संहिता वाला मामला खत्म हो जाएगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। अब अगले फायदे के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक स्थिरता। देश में राजनीतिक स्थिरता आएगी। वो कैसे? बार बार चुनावी अभियान के कारण राजनीतिक दल अक्सर तत्कालीन चुनावी लाभ के लिए नीतिगत फैसले लेते हैं। एक साथ चुनाव से सरकारों को एक स्थिर व लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो ये जो लॉलीपॉप वाली राजनीति है उस पर अंकुश लगेगा। अगला फायदा है राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी आएगी। बार बार चुनावों से राजनीतिक दल अक्सर विभाजनकारी मुद्दों को उठाते हैं और समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। एक साथ चुनाव से यह प्रवृत्ति भी कम होगी, क्योंकि चुनावी माहौल सीमित समय के लिए रहेगा। फिर अगला फायदा क्या रहेगा इसका? स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों में स्पष्टता आएगी। एक साथ चुनाव होने पर मतदाताओं को स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर एक ही समय में मतदान का अवसर मिलेगा, जिससे अनेक विचार स्पष्ट हो सकते हैं और निर्णय में सटीकता आ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव चुनावी प्रक्रिया को अधिक कुशल व किफायती बनाने का प्रयास है, जो अंततः देश के संसाधनों को बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर सकता है और प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिरता ला सकता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या है उन पर चर्चा करते हैं। पहला नुकसान है कि राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक दलों में एक राय नहीं बन पा रही है। इसकी वजह यह है कि क्षेत्रीय दलों को लगता है कि इस व्यवस्था का फायदा सिर्फ राष्ट्रीय दलों को होगा। क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। दूसरा नुकसान क्या है? चुनाव परिणाम। एक नुकसान यह भी माना जा रहा है कि अगर देश में किसी एक दल की लहर और एक साथ चुनाव हो तो उसके चुनाव के परिणाम भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि यदि देश में किसी एक दल की लहर है तो वो उससे क्या होगा कि पूरे देश के चुनाव परिणाम प्रभावित होने का अंदेशा है। ये एक नुकसान माना जा रहा है। तीसरा नुकसान क्या है? राज्य सरकारों की मनमानी बढ़ेगी। माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू होने से एक यह नुकसान होगा कि राज्यों की सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम रहेगा कि भाई उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों तक है। अब केंद्र की सरकार 5 वर्ष से पहले उनको हिलाने वाली नहीं है। तो ये एक नुकसान माना जा सकता है कि राज्य सरकारें निरंकुश हो सकती हैं। चौथा नुकसान क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। यदि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं, जबकि राज्य या स्थानीय मुद्दे ध्यान से बाहर हो सकते हैं। इससे मतदाता केवल
राष्ट्रीय स्तर पर सोचकर वोट दे सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों या स्थानीय समस्याओं की अनदेखी हो सकती है। तो ये एक नुकसान माना जा रहा है कि भाई ये नुकसान इससे हो सकता है। पांचवा नुकसान क्या है? अक्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती। अक्षेत्रीय दलों को लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों के सामने कठिनाई हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय दलों का प्रचार और संसाधन अधिक होते हैं। इससे क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी पहचान बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, यानी कि उन्हें चुनाव लड़ने में समस्या पैदा हो सकती है। अब मतदाता थकान और भ्रम, ये भी माना जा रहा है कि अगला जो नुकसान है वो भाई मतदाता की थकान हो सकती है कि वो एक ही दिन सभी चुनाव में जाकर के मतदान करे। एक साथ चुनाव में मतदाता को लोकसभा, विधानसभा, संभवतः स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक ही समय में वोट देना पड़ सकता है, जिससे कि वे भ्रमित हो सकते हैं। अलग अलग चुनाव होने पर मतदाता मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका विश्लेषण कर सकते हैं। अब अगला जो नुकसान है वो ये माना जा रहा है कि चुनावी प्रबंधन में भी कठिनाई आ सकती है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव का प्रबंधन करना बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए भारी मात्रा में संसाधन और सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, जो किसी भी स्थिति में आसानी से संभव नहीं हो सकता। एक साथ चुनाव कराने पर आदर्श आचार संहिता पूरे देश में एक साथ लागू होगी, जो विकास योजनाओं पर लंबे समय तक रोक लग सकती है। इससे सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा के कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसके संभावित नुकसान और चुनौतियों पर भी विचार करना आवश्यक है।